सॉरी। ऐसे एक सेकेंड। मम्मी। हेलो मम्मी। अनु, मैं और तेरे पापा है ना बाहर है। हाँ जी बस आई, 1 मिनट। सर मम्मी पापा बाहर हैं, मैं आती हूँ। अनु, आजा 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 बैठ आजा बैठ बैठ बैठ। हाँ कुछ नहीं, हमने परमिशन ली है सबकी। अब बता आर्या जी कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है पापा। वो रात भर ना चैन से सोए भी और बाकी डॉक्टर आकर चेक करेंगे। अच्छी बात है। अनु बेटा, हम तुम्हारे लिए कपड़े ले आए घर से। बाद में चेंज कर लेना। पहले गर्मा गर्म चाय पी लो और पराठा खा लो, मैंने अपने हाथ से बनाया है। पापा थैंक यू सो मच। पर आप दोनों ने सुबह सुबह इतनी मेहनत क्यों की? ले। हम तो रोज करते हैं। हम रोज जब उठते हैं तो पहला यही सोचते हैं कि अब अनु के लिए चाय चढ़ानी है, अनु के लिए लंच बनाना है। आज तो घर पर नहीं थी इसलिए बनाया और तेरे लिए लेके आए। पर मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि आप दोनों ने ना कुछ नहीं खाया होगा, है ना? तेरे बिना कहाँ कुछ खाया जाता है हमसे। पर अब आपके अनु आपकी आंखों के सामने है ना, तो आप चुपचाप खा लीजिए। चाय 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 चाय। अब मैं आपको रोल करके अपने हाथों से खिलाऊंगी, जैसे आप दोनों मुझे बचपन में खिलाते थे। चाय में डब करके खिलाती हूँ आपको। एक सेकेंड। अब आप मुंह खोलिए। अनु मैं तुझे खिलाता हूँ। नहीं पापा, पहले एक बार आर्य सर खा ले, फिर मैं पक्का खा लूंगी। अनु को आर्या सर की फिक्र है, वो उनकी सेवा कर रही है, अच्छी बात है। पर कहीं ये सेवा उसका नसीब न बन जाए। मम्मी हाँ क्या हुआ, क्या सोच रही हो? खाओ ना। कुछ नहीं, हल्ला मैं खाती हूँ। कौन है बे? आप? कैसा लगा चूहे बिल्ली का खेल? आज तक तू मेरे साथ खेल रहा था, सोचा आज मैं तेरे साथ खेल लूं। छोड़िए छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। पहले बोल के जलंधर कहाँ है? कौन जलंधर? मैं नहीं जानता। तेरे चाचा के ताऊ के मौसी के मामी का बेटा, वही जलंधर। कहाँ है? क्या? अबे वो जलंधर जो तुझे फोन करता है, जिसे तू छुप छुप के मिलता है और जो तुझे गाइड करता है, उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता। कहते हैं कि लातों के भूत जब बातों से नहीं मानते ना, तो चप्पलें और घूंसे चलाई जाती है। बता दो। हाँ, मैं एक आदमी से जरूर मिलता हूँ, पर मुझे नहीं पता उसका नाम जलंधर है। वो मुझे बस कॉल करता है और उसने मुझे गोपाल और पुष्पा को परेशान करने के लिए कहा है। उसके बदले में कुछ पैसे भी दे देता है। अब क्यों मारा? नंबर दे उसका। नहीं है मेरे पास। हाँ, देता हूँ। ये नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। अब मुझे क्या पता, वो आदमी बार बार नंबर चेंज करता है। अगली बार कॉल करेगा ना तो मुझे बताना। अब तो चूहे बिल्ली का खेल खेला है, नहीं बताया ना मौत का खेल होगा। नहीं बताएगा ना? हाँ। आइए सर। अरे गोपाल जी, पुष्पा जी, आइए प्लीज, बैठिए। अब कैसी है तबीयत आपकी? ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप इतना टेंशन मत लीजिए, छोटा सा तो ऑपरेशन था। अब देखिएगा, बस थोड़े दिनों में मैं भागने दौड़ने लगूंगा
गोपाल जी, आप तो इससे गुजर चुके हैं, आपको तो पता है कि सिर्फ 2-4 दिनों का मसला है, उसके बाद बिल्कुल परफेक्टली फिट। हाँ। पुष्पा जी, आपने क्या मौन व्रत रखा हुआ? आप इतनी चुप क्यों हैं? नहीं वो नहीं हरिवर्धन जी, शादी की तैयारियों के बीच ही ये सब हुआ, इसलिए पुष्पा जी थोड़ी सोच में है। पर मैंने उन्हें समझा दिया है, अब आप जल्दी ही फिट होके घर वापस आएंगे तो फिर से शादी की तैयारियां जोर से शुरू कर देंगे। गोपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल्दी से बेटा ठीक होके घर आ जा, फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुम्हारी धूमधाम से शादी करेंगे। क्यों पुष्पा जी? इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब पहले आर्या जी को ठीक हो जाने देते हैं, फिर आराम से सोचेंगे। अरे माँ, आप इतनी सुबह सुबह आ गई, थोड़ा आराम कर लेते। नहीं बेटा, जब तक तू ठीक नहीं हो जाता आराम पाप है मेरे लिए। तेरे और अनु के लिए खाना लेके आई हूँ। अरे वाह, मतलब आज छोले पूरी हलवा सब खाने को मिलेगा? सब मिलेगा, लेकिन तुझे नहीं, सिर्फ अनु को। नहीं बेटा, डॉक्टर ने अभी कहा है कि तुम्हें हल्का फुल्का खाना है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं सैलेड और सूप लाई। पर माँ परवर क्या बेटा? आर्य, अब मैं तुम्हें तुम्हारे हेल्थ के साथ कोई लापरवाही नहीं करने दूंगी, समझे? एक्सक्यूज मी, प्लीज आप लोग बाहर जाइए, डॉक्टर चेकअप के लिए आ रहे हैं। सर हम बाहर ही हैं। आराम कीजिए। चले पुष्पा जी, चले। हाँ आइए। पुष्पा जी, हाँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे लग क्यों नहीं रहा? और पुष्पा जी, आप अंदर कह रहे थे कि शादी बाद में करेंगे। वो आर्या जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा ना कि वो अब ठीक है। डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर, आर्या ठीक है ना? ही इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। चाहे तो हम 2-3 दिन में उन्हें डिस्चार्ज दे देंगे, रिपोर्ट्स चेक करने के बाद। थैंक यू डॉक्टर। पुष्पा जी, सुना आपने? डॉक्टर ने कहा आर्या जी अब बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, पर परहेज करने में क्या बुराई है? आपको भी ऑपरेशन के बाद ठीक होने में थोड़ा टाइम लगा था ना, तो उतना ही टाइम आर्या जी को भी देते हैं ना। 1 मिनट में आती हूँ।